शीतल भाई, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा नाम चेंज कर दें। जावेद अहमद लिखा है, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी कर दें तो बेहतर होगा सर। क्योंकि सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम आवाज आ रही है है आपको? जी 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 बोलिए। जी 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 जी। आशिफ भाई देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। हम्म और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब हम्म उनकी असलियत सामने आई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। हम्म कोई भी मुल्क की कोई भी सियासत हो, अगर धर्म पे की जाएगी तो मुगलों ने मैं भी लूटा समझता हूँ है। वक्त की मुगलों जाती ने है, भी आगे लूटा है, नहीं वो की बता जाती है। दीजिएगा। अंग्रेजों से पहले मुगलों ने लूटा था। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैंने बहुत खामोशी सुना था, कभी हो रहा है। सुनते हैं महाराज जी, सुनते हैं पहले पहले पूरी बात को सुन ले, सुनते हैं। देखिए महाराज जी, पूरी बात करें। आप महाराज मेरे जी, मैं आपको पूजनीय समय दे हैं। दूंगा सर। देखिए देखिए, आप मेरे पूजनीय हैं, और होता क्या है कि अकलमंद वही होता है जो सबकी सुनने के बाद अपनी बात कहे। मुसलमान तो 47 से लेकर 2026 तक सफाई दे रहा है। देखिए, मैं किसी पर आरोप में लगा रहा हूँ कि होता क्या है सर, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, चूंकि अनकरीब इलेक्शन है, हम्म फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे निकाल के आना है कि दो फाटों में कर देना है, मुसलमान और हिंदू को दो फाटों करके वोट बैंकिंग करना है। लेकिन मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं मुल्क पीछे जाता है। हनुमान गढ़ी पर जो नमाज की बात है, 2003 की बात है, कम से कम कमोबेश 23 साल हो चुके हैं। कपिश भाई ने सपा पहुंचता, हमारे बड़े भाई बैठे, उन्होंने तो सिरे से नकार दिया। लेकिन अगर आप गौर करिए सर, तो उस वक्त भी कैमरे चलते थे, वीडियो चलते थे। कहीं ना कहीं अगर वो मामला हुआ होता, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं हुआ या हुआ, तो कहीं ना कहीं मंजर आम पर उसका वीडियो जरूर वायरल होता, अब तक ऐसी बात होती। लेकिन आखिर चूंकि इलेक्शन करीब है, तो इसी वक्त इस तरह की बातें निकालना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहीं से दिल्ली के तख्त तक मामला जाता है। तो जिस तरह आरोप पर आरोप लगाए जाते हैं, तो मैं समझता हूं जो मौजूदा हुकूमतें हों या जो आने चाहती हुकूमतें, वो भी कमोबेश कोई ना कोई बात निकालती हैं। आप बताइए, राम मंदिर का मामला था, आप बताइए कितना बड़ा हादसा हो गया। फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने कितना मजाक वाला बयान दिया कि अपने घर में चोरी हो जाए तो उससे कुछ नहीं कहा जाता। कहा जो इस तरह बेवकूफी बातें हैं। आप बताइए, अभी मैं उन औरतों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों का पेट काट के राम मंदिर में जाके उनके वहां सोना रख दिया, पैसा रख दिया। उन बहनों को नमन करता हूं जिन्होंने रक्षाबंधन में अपने भाई के लिए पैसे रखे थे, उन्होंने राखी ना बंधवा के वहां पैसे रख दिए। लेकिन वो ये छोटा हादसा नहीं, बहुत बड़ा हादसा है। मेरी आपके चैनल से योगी आदित्यनाथ जी का मैं फैन भी हूँ, कुछ मामले में सख्त फैसले जाने जाते हैं, इसमें सख्ती से पेश आए, इसकी जांच कर ली, लेकिन वो तासीर ना करें, क्योंकि ऑन स्पॉट मामला करें। और कम से कम इस तरह की बात निकाली जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बात ना निकाली जाए। जो राज आगे बढ़ना बढ़ने दे, सस्ती शोहरत पाने की इस तरह के बयानबाजी एक सवाल, ठीक है, एक मिनट महाराज जी, आपके पास आऊंगा ना, समय दे दूंगा। शोएब जी, एक सवाल मेरा, आपने शुरुआत में कहा कि मुसलमान पिछले कई सालों से सफाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मुसलमान को सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी? क्या तुष्टीकरण का शिकार है मुसलमान? क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के लिए? देखिए शीतल भाई, इसमें मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा सच्ची बात कहने के लिए, चाहे अदालत हो जंग का मैदान, मैंने भी हमेशा सच का ही सामना किया। देखिए, जब होता क्या, जब मुल्क आजादी की जंग छेड़ी गई थी 1857 में, तो मेरे हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। और आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे लाखों मुसलमान के नाम चढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप देख लें 47 के बाद अब तक 2026 तक, तो मुसलमान को हमेशा हाशिए पर रखा गया। किसी गवर्नमेंट ने कम, किसी सरकार ने कम रखा, किसी ने ज्यादा रखा, सिर्फ वोट बैंक ही समझा। क्योंकि अगर आप आज नौकरी की परसेंटेज देख लें, चाहे मुल्क की बात हो चाहे रियासत की बात हो, मुसलमान से 1% पर रह गया है। तो चाहे कोई, मैं किसी हुकूमत का, किसी पार्टी का नाम मिलूंगा, सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा गया। मेरी हमेशा दिल पर हाथ रख के बोलिए, आपको अगर डरा बीजेपी का नाम लेकर डरा, देखिए मैं तारीफ कितनी कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं, दिल पर हाथ रख के बोलिए, किसी नाम लेकर डरा रहा है। किन लोगों ने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है? शोएब जी, देखिए, मैं हर पार्टी का नाम ले रहा हूं, मैं हर पार्टी का नाम ले रहा हूं कि मुसलमान को किसी ने कम ज्यादा, जिस हिसाब से अगर सरकार जब आती है, सर एक मुकम्मल, सर आशिफ भाई आखिरी बात, जब सरकार किसी की आती है तो मुसलमान जिस हिसाब से जान दे देता है, मेहनत करता, रात दिन देता है, उस अक्सरियत के साथ उसको इख्तियार में हिस्सा नहीं मिलता है। आप बताइए, ईमानदारी की बात है। तो मुसलमान को भी समझने की बात होगी कि जो पार्टियां बीजेपी के नाम पे डराती हैं, अब डरिए मत, आप मुस्तैद होंगे, तो आप कहीं ना कहीं रिश्तेदारी होंगे, अगर आप बिखर जाएंगे, वो होता नहीं सर कि बंद मुट्ठी ला के तो मुसलमान को भी इत्तेहाद में आना पड़ेगा। जिस तरह लोग हिंदू को एक करने की कोशिश कर रहे हैं इख्तियार में आने के लिए, मुसलमान को भी एक होना पड़ेगा, तब आपको हिस्सेदारी मिल पाएगी मुल्क में, वरना आप हाशिए पर आएंगे और आपको वोट बैंक समझा जाएगा, बाकी कुछ समझाएगा। चंद अगर मुसलमान इससे
सराबोर होते हैं, तो आम ठीक है, मुसलमान ठीक है। परेशान पहले भी था सर, आज भी था। शोएब जी जी, सर। ठीक है, ओके। श्रीवास्तव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें शोएब जी ने कही हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ तुष्टीकरण के तौर पर ही मुसलमान का इस्तेमाल किया है और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप